नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर, जबरदस्त, मनमोहक, आपके दिलों को छू जाने वाली और साथ ही साथ हैरान भी कर देने वाली एक बहुत ही जबरदस्त मैं कहानी लेकर के आया हूँ। यह कहानी आपके दिलों को छूती जाएगी जैसे जैसे आप कहानी के अंदर जो जाते जाएंगे, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बन रहेंगे। तो एक बार की बात है कि एक गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों के तीनों भाई जो थे आपस में छोटे पर तो बड़े ही साथ में घुल मिल करके रहते थे। जब तक माँ बाप थे तो माँ बाप के रहते हुए तीनों में यूनिटी था, और माँ बाप एक दिन ऐसा हुआ कि दुनिया छोड़ करके चले गए। लेकिन जब तीनों के तीनों भाई बड़े हो जाते हैं तो 2 भाई जो है बिल्कुल ठीक ठाक थे। भगवान ने सब कुछ सही सलामत दिया था, उनके पास धन दौलत खेती बाड़ी सब कुछ था। लेकिन जो तीसरा भाई था ना, वह बेचारा गूंगा था, और गूंगा के साथ साथ वह बहरा भी था। इसलिए जो दोनों बाकी के बड़े भाई थे, वे लोग छोटे भाई को हमेशा कभी अहमियत नहीं देते थे। वह समझते थे यह मूर्ख है या किसी काम का नहीं होगा, ऐसा उसे हीन भावना से देखते थे। गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते वो चिढ़ाते भी थे, कभी कभी पत्थर भी मारते थे। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, भगवान ना किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता है। वह किसी भी चीज को, किसी भी मनुष्य को अगर बनाता है, अगर एक चीज उसका नहीं दिया तो दूसरा एक ऐसी अदृश्य शक्ति दिया रहता है। और ठीक उस गूंगे बहरा जरूर था, लेकिन उसके पास भगवान ने बहुत तगड़ा माइंड दिया था। वो किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से समझा देता था, कह देता था। लेकिन उसे आखिर ख्याल हो गया कि यार, जब तक पैसे नहीं रहेंगे तब तक कोई तुम्हारा इज्जत भाव नहीं करने वाला है। इधर जो दोनों की दोनों भाइयों की शादी हो जाती है, शादी होने के 4 साल 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन दोनों के दोनों भाइयों की कोई खोज खबर नहीं थी कि हाँ, मेरा जो छोटा भाई है गूंगा वाला, उसकी भी शादी होगी कि नहीं होगी, उसका भी कोई परिवार आएगा कि नहीं आएगा। और नहीं तो और जो बाकी दोनों बड़े भाई थे ना, छोटे भाई को निकम्मा निठल्ला कह करके उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। अपने खेत जमीन जायदाद से उसको निकाल देते हैं, बल्कि वह उसका हिस्सेदार रहता है। लेकिन बेचारा छोटा भाई गूंगा रहता है, बहरा रहता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। वह समझता है कि बस आज मेरा समय खराब है और कल हो सके अच्छा होगा। इसी वजह से वह जो वहां से आराम से निकल जाता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, कोई कोर्ट कचहरी, कोई गांव का पंचायत उंचायत किसी को नहीं बुलाता है। शांति से वह निकल करके गांव के बाहर जो एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है, और छोटी सी झोपड़ी बना करके वह जो मेहनत मजदूरी कर करके वह जो काम करने लगा। लेकिन किसी के माध्यम से पता चलता है कि कुछ दूर पर एक बस्ती है, और उस बस्ती में जो है एक सरदार है। उस सरदार के यहाँ जो है एक चौकीदार की नौकरी है, शायद वह मेरे को मिल सकती है। इधर जो कुछ पैसे इकट्ठा कर करके वो अपने पास रखा था, और दूसरी झोपड़पट्टी को खूब बढ़िया से व्यवस्था करके बना दिया था। फिर वो अपना घर बार छोड़ करके वह जो सरदार साहब के यहाँ चला जाता है। और जब सरदार साहब के यहाँ जाता है तो उसने कहा कि अपने इशारों में ही कि हाँ, यहाँ पर कोई चौकीदार की सीट खाली है, अगर मुझे मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो सरदार ने सोचा कि हाँ, चौकीदार है तो बस इसको बातचीत करने की क्या जरूरत है, बस ये तो देख लेगा, बस वही इनफ है। चौकीदार की नौकरी उसको मिल जाती है। अब तो वहां पर काम करने लगता है, अच्छे से काम करता, पूरा ईमानदारी से करता, किसी प्रकार की कोई जो धोखाधड़ी नहीं होती है। लेकिन उसके मन में एक लालसा हमेशा रहती है कि काश मेरी भी शादी हो जाती, मेरी भी पत्नी होती, मेरा भी कोई परिवार होता, मेरा भी दुख दर्द कोई समझने वाला होता। लेकिन वह किससे कहे तो कहे, किससे कहे, कोई उसका सुनने वाला नहीं था। वह दिन भर चौकीदार की नौकरी करता। लेकिन जो सरदार साहब की एक इकलौती बेटी थी, वह रोज उनकी इकलौती बेटी कभी घर से जब बाहर निकलती ना, तो उस गूंगे का उस पर जो नजर पड़ता था तो वह अपने आंखों को सेकते ही रह जाता था। और वो मन ही मन ख्वाहिशें लगाता था, काश मेरी भी अगर ऐसी लड़की से शादी हो जाए, क्या मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। लेकिन मेरे नसीब में सब चीजें नहीं। बस वह देख करके चुपचाप पटा जाता था, किसी से कुछ नहीं करता था, कोई इशारों में बात नहीं करता था, बस वो अपनी आंखों को सेक लिया करता था। लेकिन एक बार ऐसी अनहोनी घटना घटित हो जाती है कि वह जो चौकीदार की बेटी थी ना, सरदार साहब की जो बेटी थी,
उसको एक सांप ने काट लिया। खेत में गई थी किसी काम के वजह से, और खेत में एक विषैले सर्प ने काट लिया। और जब विषैले सर्प ने काट लिया, पूरे अगल बगल में कोलाहल मच गया, हल्ला दंगा हो गया, लोग वैद्य हकीम सब आने लगे, झाड़ फूक वाले सब आने लगे, लेकिन जो कोई इलाज सफल नहीं होता। आखिरकार वह बेटी दम तोड़ने वाली ही थी। लेकिन जो सरदार साहब की बीवी थी ना, उसने कहा कि देखिए जी, अब तो मेरी बेटी इस दुनिया से छोड़ करके जाने वाली ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी सुहागिन होकर के मरे। सरदार ने कहा, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे मेरी बेटी अंतिम सांस ले रही है और तुम कहीं सुहागिन होकर के मरे, कैसे हो सकता है? कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? कौन अपनी पत्नी को ऐसे हो सकता है? कोई नहीं शादी करेगा। उसने कहा, नहीं, आप पता तो करिए, कोई आपकी बेटी से जरूर शादी। इतने पैसे धन दौलत है किस काम के? वह जो अपने वहाँ पर जितने भी लोग रहते, सभी लोगों से वह सरदार साहब एक एक लोगों से कहवाते हैं, अरे तुम मेरे से बेटी से शादी करोगे, शादी करोगे, शादी करोगे। लेकिन कोई भी सरदार साहब की इकलौती उस बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो अंतिम सांस, और वह तुरंत कुछ ही क्षणों में मर जाती। तो भला कौन करेगा शादी? कोई भी तैयार नहीं होता। और आखिरकार खबर जो है उस चौकीदार के पास चली जाती है, और जैसे चौकीदार के पास जाती है तो उससे पूछा गया, क्या तुम सरदार साहब की बेटी से विवाह करोगे? बल्कि वो अंतिम सांस ले रही, मरने वाली है। वह तुरंत हामी भर देता है, कहता कि हाँ मैं शादी करूंगा। और वह जाता है और उस मरी हुई लड़की के साथ में उसका जो है सिंदूरदान करता है, और सिंदूरदान जैसे ही होता है वो लड़की इस दुनिया से छोड़ करके चली जाती है, अंतिम विदाई हो जाता है। अब लोग उसका अंतिम दाह संस्कार करने जा रहे थे, लेकिन वह लड़का जो गूंगा था वह इशारों इशारों में बात करने लगा, क्योंकि होशियार था, बहुत अच्छे से समझाना जानता था। गूंगा भले ही था, तो उसने कहा कि मैंने इसके साथ शादी कर ली है, और शादी करने के बाद यह मेरी जिम्मेदारी है, यह मेरी धर्म पत्नी है, और मैं इसको अपने यहाँ ले जाकर इसका क्रियाकर्म करूंगा, इसका मैं दाह संस्कार करूंगा, यहाँ पर नहीं। अब ये मेरी जिम्मेदारी, इसलिए आप जो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही काम करना पड़ेगा। फिर उसने कहा कि आखिर क्या करना पड़ेगा? तो वह सरदार साहब से कहता कि एक अच्छी सी डोली मंगवाया जाए, और उस डोली को खूब अच्छे से दुल्हन जैसा सजाया जाए, इतना अच्छा सजाया जाए कि कोई देखने वाला देखते ही रह जाए कि वास्तव में इस डोली के अंदर क्या चीज़ है, कितनी अच्छी कितनी खूबसूरत दुल्हन होगी, इतना अच्छा से बेहतर से सजाया जाए। और फिर उसके अंदर दुल्हन को बैठा दीजिए, मेरी पत्नी को बैठा दीजिएगा। 4 कहारों को जो डोली ले जाने के लिए तैयार होंगे और मेरे गाँव पर तक लेके जाना है। सरदार साहब ने ठीक वैसा ही किया, डोली को इतना अच्छा सजवाया कि उसको देखते ही कोई मोहित हो जाता। और फिर डोली को सजाने के बाद अंदर जो उस मरी हुई लड़की को डोली के अंदर बैठा दिया गया, और जब बैठा दिया गया घूंघट निकाल करके और कहारों को लगा दिया शाम के समय में ले जाने के लिए, चूंकि उसका घर दूर था तो पैदल जाते तो कहीं रुक रुक करके जाते, क्योंकि एक ही बार तो जा नहीं पाते, और जाते जाते ठहरते रुकते जो है सुबह हो जाती है। और सुबह के समय में वह एक गांव से गुजर रहे होते हैं, तब तक उधर से जो एक चौधरी आई, चौधरी साहब की पत्नी, जो अपनी दोनों बेटियों के साथ में उधर से आ रही थी। तो चौधरी साहब की जब पत्नी की नज़र उस डोली पर पड़ी, इतनी सुंदर जो डोली, तो जब इतना सुंदर डोली है तो इसमें कितनी सुंदर जो है दुल्हन होगी, इसके मन में लालसा देख करके जो चौधरी साहब की जो दोनों लड़कियां रहती है उनके भी मन में लालसा आ जाता है कि हम मम्मी ये तो बात सच कर रही है, कितनी खूबसूरत वह दुल्हन होगी, इसलिए मेरे को मम्मी दुल्हन देखना है, चाहे जैसे भी अगर पैसा ही ले तो मुँह दिखाई दे लेना। वह जो है उस डोली कहारों के पास में चली जाती, कहती कहार तुम सब रोक दो, मेरे को दुल्हन देखना है। तब तक वो लड़का गूगे ने बोल पड़ा, नहीं 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 नहीं, ये सब काम बीच में मैं किसी को दुल्हन नहीं दिखा सकता। बल्कि वो चौधरी साहब की जो लड़कियां थे कहते अरे तुम इसके कितने पैसे लेना हो, पैसा जो लेना हो बोलो, मैं तुम्हें अभी मैं दे देती हूँ। वो कहता मेरे को पैसे नहीं चाहिए जी, यहाँ जो पड़ा है कि मेरी जो पत्नी है बहुत ही जो है संवेदनशील है, बहुत ही सेंसिटिव है, और अगर किसी की बुरी नज़र पड़ जाए तो हो सके उसका प्राण पखेरु उड़ जाए। एक बार तो वह बेहोश हो गई थी, इस कारण से मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की कोई नज़र जो है मेरी पत्नी को पड़े, इतना जो सेंसिटिव है, ऐसा नहीं, आप लोग अपने काम से जाइए। बल्कि वो चौधरी साहब की जो दोनों बेटियां रहती बड़ी ही जिद्दी रहती है, वो कहती माँ कहो ना कि वह अपनी दुल्हन दिखाने के लिए मेरे को देखना है तो देखना है। वो कहता है कि नहीं आप लोग बात मानिए, मेरी अगर पत्नी को कुछ हो जाएगा तो। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, भला कोई किसी को देखने से कोई मर सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है।
तो उसने कहा कि हाँ, एक शर्त मैं रखता हूँ, अगर वो शर्त आपको मंजूर है तो मैं अपनी दुल्हन दिखाने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा आपकी जो दोनों बेटियां हैं, अगर मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ तो आपके दोनों बेटियों में से किसी एक बेटी की शादी मेरे साथ करनी पड़ेगी, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ। और चौधरी साहब की चौधराइन जो रहती हैं बड़े इस बात को हल्के में लेती, भला कोई देखने से कैसे मर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस चौधरी साहब की पत्नी एक साइड से और चौधरी साहब की दोनों बेटियां दूसरे साइड से डोली में जाती हैं देखने के लिए। और जैसे ही देखती हैं तो ऑलरेडी पहले बेटियों की नज़र पड़ती है, तो जैसे बेटियों की नज़र पड़ती है तो घूंघट उठाती है, और घूंघट जब उठाती तो आंखें बंद पड़ी है, उसको इधर उधर हिला करके दिखाती है ताकि वह मेरी तरफ देखे। लेकिन कोई देखते जैसे इधर उधर हिलाती है वह तुरंत गिर पड़ती है डोली में, क्योंकि किसी तरह से बैठाया गया था। और जैसे गिरती है धड़ाम से करता है, वह तुरंत भागा भागा गूंगा जो डोली के पास में आता है, और वह डोली के अंदर देखता है, कहता अरे मेरी तो पत्नी मर गई है लग रहा है, इसको कुछ होगा। वह भी हिलाता डुलाता है, कहता अरे आप लोगों ने मेरी पत्नी को मार दिया, कुछ आप लोगों ने दिया। और देखिए मैं आपसे लोगों से मना कर रहा था कि मत करो मत करो, मेरी दुल्हन को मत देखो, मेरी बीवी को मत देखो, मेरी बीवी बड़ी सेंसिटिव, लेकिन आप लोगों ने माना नहीं। आखिर मेरी बीवी के साथ वही कर दिया ना जो नहीं होना चाहिए। वह इशारों में लगा कहने, कहाँ सब उसको समझाने लगे कि हाँ ऐसा ऐसा कर, ये सब चीज़ें कर। अब आपको तो अपनी एक बेटी की हाथ जो गूंगे के हाथ में देना ही पड़ेगा। वहां पर तब तक अगल बगल के लोगों की भीड़ हो जाती है, बात तय होती है। गूंगा ने कहा, समझाया, सारे गांव वालों ने कहा चौधरी आइन जी आपको अपनी एक बेटी की शादी जो है आपने एक इस गूंगे के साथ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कहा था। वह जो गूंगा जो है चौधरी आइन की जो बड़ी बेटी रहता है उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, लाजवाब थी, हिस्ट पुष्ट थी। बस अब चौधरी आइन को अपने उस बड़ी बेटी की शादी जो उसके साथ करनी पड़ी। फिर जो है वो लड़का जो उसकी पत्नी मर गई थी, जो सरदार साहब की बेटी थी वो मर गई थी, उसको ले जा करके शमशान घाट में अंतिम क्रिया करके वो जो वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर के अपने गांव को आता है। जब वो अपने गांव को लेकर के आता है तो छोटे छोटे गांव के बच्चे रहते हैं, तो देखा अरे 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 गूंगा पत्नी लेकर के आया, मेहरारू लेकर के, बीबी लेकर के आया, देखो ना। और जब उसकी खूबसूरत बीवी को लोग देखते तो हैरान हो जाते। यह खबर जो उन भाइयों के पास गई, और जब उन भाइयों के पास में गई तो भाइयों ने कहा क्या बातें करें। तो भाइयों ने अपनी जो है पत्नियों को भेजा, और जब पत्नियां ने जो खबर लाया तो भाई सब बड़े सुनकर के कन्फ्यूज हुए, क्योंकि लोगों ने कहा अरे आपकी जो पत्नियां है वह क्या है, अरे उस गूंगे की जो पत्नी है इतनी खूबसूरत है, वह मारो स्वर्ग की परी है, परी, उसके आगे तो आपकी पत्नी कुछ नहीं है। अब दोनों भाइयों के पेट में खलबली मचने लगी कि कैसे पूछें, आखिर किस तरीके से पूछे, कैसे, हमने तो उसके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया। लेकिन ये एक दिन चलता, 2 दिन चलता, लोगों के कानों कान जो उसके समझ नहीं आ रहा था, और आखिरकार दोनों भाई जो है अपने उस गूंगे भाई के पास पहुंचे गए। तो पूछा भाई आखिर तुम्हारी शादी कैसे हुई, इतनी खूबसूरत पत्नी कैसे पा गए, तुम्हारी पत्नी के आगे यार मेरी पत्नी तो बिल्कुल फीकी पड़ गई है, कुछ उपाय बताओ ना। बस उसने कहा कि मैंने एक मरी हुई लड़की से शादी की और ऐसे ऐसे उस रास्ते से गुजर रहा था, फिर से ऐसी ऐसी बात हुई। अब इन दोनों भाइयों के दिमाग में खुरपाती विचार आ जाता है। अब ये लोग अगले दिन क्या करते हैं कि अपने दोनों के दोनों पत्नियों को गला घोट करके मार देते हैं। मारने के बाद खूब अच्छी सी डोली सजाई जाती है, और डोली सजा करके अगले दिन जो उसी गांव के रास्ते निकल रहे होते हैं। लेकिन इस बार अब गांव वाले सतर्क हो गए थे, कहीं अगर कोई ऐसा धोखाधड़ी करेगा तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ खतरा है, और बस उसी रास्ते से वैसे जा रहे थे। तो गांव में से एक लोगों ने पूछा अरे भाई इतने खूबसूरत जो है सजा धजा के जा रहे हो, तो आखिर दुल्हन को एक बार दिखा दो। वहाँ पर 2-4 औरतें भी खड़ा हो गए, अरे भाई दुल्हन को दिखा दो, दुल्हन को दिखा दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी जो बीवी है ना बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही कोमल है, अगर आप लोग देखेंगे कहीं कुछ हो गया तो। बस उस गाँव वाले ने तुरंत समझ गया कि बस ये भी चालबाज ही है, और बस उन लोगों ने उन दोनों लोगों को खूब धुलाई की। खूब धुलाई करने के बाद बेचारे क्या करें, अब उन लोगों को तो पत्नी तो मिली नहीं, और जो पत्नी थी उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। ले चल के जाकर के किसी तरीके से दाह संस्कार की अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद उनका खून जो खौल रहा था, उनका गुस्सा 7वें चरम पर था। अब वो अपनी पत्नी के साथ में झोपड़ी में रह रहा था, और जब झोपड़ी में रह रहा था तो बस हुआ क्या, वह जो है गुस्सा करके आया, और बस बेचारा वो जो झोपड़ी में रह रहा था तो उसकी झोपड़ी में आग लगा दिया।
लेकिन उस दिन वह अपने पत्नी को लेकर के किसी जगह पर रिलेशन में गया था, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था। और जब वो उधर से वापस लौट कर के आता तो अपनी झोपड़ी देखता कि मेरा घर कहाँ गया। तो लोगों ने बताया ऐसी ऐसी बात है कि आपके भाइयों ने आपके घर को जला दिया। वो अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने किसी रिलेशन में छोड़ देता है और कहता कि कुछ दिनों की बात है, तुम इंतजार करो, मैं लौट करके आता हूँ। और फिर वो क्या किया, अपने घर को जो उनके भाइयों ने जला दिया था, बेचारा गूंगा था लेकिन बहुत बुद्धिमान था, वो उन सारे के सारे जो राख बनी रहते उन राखों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद 2 गधे लेता है और उन गधों पर 4 बोरा राखी भर करके मार्केट में ले जाता है बेचने। और जब बाजार में ले जाता है बेचने तो वह कहता है ले राखी ले राखी ले राखी, लेकिन भला कोई राखी लेगा? राखी तो कोई लेगा नहीं। तो जब राखी नहीं लेगा तो बेचारा बड़ा हैरान हुआ कि आखिर अब क्या होगा, कैसे क्या होगा। तब तक जो है मार्केट बाजार अंतिम होने वाला था। तो उधर को जो है राजा थे, राजा साहब जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो आए रहते हैं, तो राजा साहब के दोनों जो छोटे बच्चे जब उस गधे को देखे तो बच्चे ने कहा कि पापा पापा घोड़ा घोड़ा, मेरे को घोड़ा पर बैठना है। लेकिन पापा राजा साहब ने बताया अरे घोड़ा नहीं गधा है, लेकिन वो बच्चे जिद पर आ गए कि मेरे को उस पर बैठना है, उस पर बैठना है। अब राजा साहब अपने बच्चे को लेकर के आए इसके पास में, तो उसने कहा कि देखो मेरे बच्चे तुम्हारे जो गधे पर घूमना चाहते हैं। तो उस गूंगे ने कहा नहीं राजा साहब, ऐसा काम मैं नहीं घुमा सकता, इसमें मेरे पूरे के पूरे 4 बोरे जो है पैसे भर के रखे, अगर कहीं राख हो गया तो, बल्कि वो खुद राजा थे और उनकी बात को कैसे वह मना कर सकता। तो राजा ने कहा यार तुम्हारे राख हो जाएंगे तो मैं फिर से 4 बोरा पैसे दे दूंगा ना, क्या दिक्कत है, लेकिन तुमको मेरे बच्चों को बैठा करके घुमा दो। बस उन बच्चों को बैठाए दोनों के दोनों गधों पर और घुमाया 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, जब तक कि बच्चे का मन नहीं उब गया। और जब बच्चे का मन भर गया तो बच्चे ने कहा हो गया। फिर उस राजा साहब ने कहा अरे तुम देख लो तुम्हारे कहीं पैसे राख तो नहीं हो गए ना। उसने कहा नहीं नहीं साहब, राजा साहब आप जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं। उस राजा साहब ने कहा अरे मेरे सामने एक बार खोल करके देख लो, कहीं बाद में तुम शिकायत ना करो। तो फिर उसने कहा अगर राजा साहब आप ऐसी बातें करें तो एक बार मैं खोल करके देख ही लेता हूँ। और बस उसने पहला बोरा खोला और जैसे ही हाथ डाला तो वहां से जब निकाला तो राख। वह तुरंत चिल्ला करके रोने लगा, अरे राजा साहब मेरे सारे के सारे पैसे राख हो गए, सारे के सारे पैसे राख हो गए। वह रोने लगा। राजा साहब ने कहा घबराओ नहीं, बस तुम्हारे सारे के सारे पैसे राख हुए ना, चलो दरबार में तुम्हें 4 बोरे पैसे मैं भर करके देता हूँ। फिर जो है वह राजा साहब के दरबार में गया और 4 बोरे पैसे भर करके उसे राजा साहब ने दिया। और वह 4 के 4 बोरे पैसे लेकर के आता है और अपना खूब अच्छा सा एक आलीशान जो घर बनवाता है, आलीशान घर बनवाता, अच्छा सा घर, अपने भाइयों से भी अच्छा सा घर। बड़े भाई सब ने देखा रही यार इसका हमने घर जला दिया, तो फिर जो इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया कि आखिर इतना बड़ा आलीशान हमसे भी अच्छा जो घर बना लिया। दोनों के दोनों भाइयों के मन में बड़ा जो चहलपन मचने लगा, आखिर कैसे हो गया, क्या चीजें हो गया। फिर जो है उसने जाकर के पूछा अरे भाई क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो बस उसने इशारों में बात किया, अरे भाई आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों ने मेरे घर को जलाया, बहुत अच्छा काम किया। अरे आप लोग मेरे घर को नहीं जलाते तो होता कैसे, आप लोगों ने घर को जलाया और जो राख बनी 4 बोरा राख हुई थी और 4 के 4 बोरा राख को ले जाकर हमने बाजार में बेचा और बेचने के बाद वही पैसे मिले, राख के बराबर पैसे मिले। फिर जो उन लोगों ने कहा यार ऐसी बात है, तो फिर दोनों के दोनों भाइयों ने अपने भी घर को फूंक दिया, जला दिया। जलाने के बाद खूब जो 10 बोरा राख होता है गधे पे लादते हैं और लेके चल जाते हैं बाजार में। और जब बाजार में बेचने चले जाते हैं तो वहां पर ले राख राख चिल्ला करके बेचते हैं, भला किसी राख को जरूरत हो तब तो। लेकिन सुबह से शाम हो जाती राख नहीं बिकता है। जब राख नहीं बिकता है तो एक खेत में काम करने वाला था, कहता कि भाई मेरे पास जो चप्पल है, नए नए चप्पल है, और बोलो तो मैं तुम्हें चप्पल दे देता हूँ, मेरे पास पैसे तो नहीं, तुम उस चप्पल का पहनना और इसके बदले तुम मेरे को राख दे दो। अब बेचारा मरता बेचारा क्या ना करता, अब उस राख को दोबारा ढो करके ले जाएगा, बस वो चप्पल लेकर के आ गया और राख उसको दे दिया। अब इन लोगों का फिर से भूत सवार था छोटे भाई पर, गूंगे वाले पर। दोनों के दोनों भाई गुस्से से गए और रात्रि को सोया हुआ था मस्त, और गए चुपके से उसका मुंह बंद करके और एक बोरा में भर लेते हैं।
और जब बोरा में भर लेते हैं और बोरा में भर करके ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। और जब नदी में फेंक देते हैं वह बोरा में बहते 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 नदी के उस पार वाले गांव में पहुंच जाता है। जब उस पार वाले गांव में पहुंच जाता है तो वहां पर कुछ लोग गाय भैंसे चरा रहे थे। तो उन्होंने उस जब बोरे को उठाया तो इसमें निकाला तो देखा जो एक आदमी है, उसको निकाला और धीरे धीरे कुछ बातें की तो उन्होंने देखा ये तो गूंगा है, बहरा है, लेकिन हाँ कुछ नहीं कर सकता, तो ये गाय भैंसों को चरा सकता है। अब वो गूंगा और बहरा जो था वो उन गाय भैंसों को चराने लगा। लेकिन वहां पर रहते रहते इतना पता चल गया कि हाँ नदी के उस पार ही जो मेरा गांव है। अब वो अपने गांव जाना चाहता था, लेकिन कैसे जाए, और वहां पर वह रहने लगा मस्त से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। वह गाय को चराता, भैंसों को चराता, दूध निकालता, पीता, मस्त, उसका शरीर खूब अच्छा खासा सुडौल होने लगा। ऐसे करते करते 1 महीने 2 महीने बीत जाते हैं और जो गांव वाले थे उन गांव वालों को इस पर बहुत ही भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि हाँ मेरे गायों को ले जाता, भैंसों को ले जाता और हम लोग नहीं रहते तो भी आराम से मस्त चराता है। अब उस गांव में जो एक शादी पड़ जाती है, जब शादी पड़ जाती है तो पहले के ज़माने में जब लोग जो शादी विवाह पड़ता था तो लोग जाते थे तो मरजात रहते थे, 2-2 दिन 3-3 दिन, यहाँ तक 5-5 6-6 दिन रहते थे, 10-10 दिन रहते थे, शादी करने जाते थे। तो और वैसे ठीक आया तो गांव वालों ने उसको कहा कि देखो फला तारीख को हमारे गांव में एक शादी और हम सारे के सारे लोग जो है बारात करने जाएंगे और हमारे घर की महिलाएं सभी लोग जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी और सबको निमंत्रण दिया है और ये जो सारी गाय भैंसे हैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इसको ले जाना, चराना, खिलाना, पीना, पिलाना, सब कुछ करना, बस हम लोग 10 दिनों के लिए जा रहे हैं, तुम आराम से काम करना। वो कहा ठीक है आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम सारे के सारे लोगों के गाय भैंसों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग आराम से जाइए, घर का एक एक बंदा आप लोग चले जाइए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और वह घर के एक एक छोटे छोटे बच्चों को भी वह जो बारात भेज देता है। बारात चली गई और जैसे ही बारात उधर गई, अब यह मौका पा गया अकेले, और जैसे ही अकेले पाया वह सारे के सारे गाय भैंसों को ला करके उधर से नदी पार करके दूसरे रास्ते वह जो हाँक करके अपने गांव लेकर के चला आता है। जब अपने गांव लेकर के चला आता है तो गांव के जो छोटे छोटे बच्चे कहने लगे अरे गुगवा आया है, गुगवा इतना सारा बैल गाय भैंस लेकर के आया, उतना तो हमने सपने भी नहीं देखा था, अरे वह इतना कैसे लेकर के चला। बड़े भाइयों को जब पता चला तो वे लोग दिमाग ठिकाने हो गए। अब वो खूब गायों को जो है बांध दिया, गाय को बांधने के बाद जो खूब दूध निकालता और बेचता, दूध निकालता बेचता। अब इन सबों को देख करके हैरान रह गए कि अरे यार इतना अधिक जो दूध निकालता बेचता, इसके पास तो पैसे ही पैसे आ रहे हैं। दोनों भाइयों के पेट में फिर से गुड़गुड़ी मच गई। अब शाम के समय में उस गूंगे भाई के पास गए, गूंगे भाई से पूछा अरे भाई तुमको तो हमने बोरे में बांध करके फेंक दिया था, लेकिन तुम कैसे बच गए और यहाँ इतनी सारी गाय भैंसे कैसे लेकर के चले आ गए। तो गूंगे भाई ने कहा अरे भैया आप लोगों ने बहुत गलत काम किया, आप लोगों ने बोरे में बांधा, नदी में फेंका, अरे आप लोगों ने मेरे को किनारे ही फेंक दिया, बहुत गलत काम किया। मेरे को अगर बीच में फेंका होता ना तो पक्का और ज्यादा मैं गाय भैंस लाया होता। गंगा माता ने मेरे को दिया है, उस पार वाली गंगा माता ने, आप लोगों ने तो बस मेरे को किनारे ही फेंक दिया। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसा काम करो मेरे को तुम जो ना बीच में फेंकना, और बीच में जब फेंकोगे ना तो हम तुमसे भी ज्यादा गाय भैंसे लेकर के। अब उन लोगों के मन में लालच आ गई और बस इस गूंगे भाई ने दोनों लोगों को बोरे में भरा और बोरे में खूब अच्छे से टाइट से बांधा ताकि इसका मुंह ना खुल पाए, और नाव पर दोनों के दोनों गट्ठर को लेकर के चढ़ा और बीच नाव में भाइयों से कहा देखो भाई अब बीच नदी में हम आ गए हैं, अब आप लोगों को मैं फेंकने जा रहा हूँ। उसने कहा हाँ जल्दी से फेंको, और बस उन दोनों के दोनों गट्ठरों को बीच नाव में नदी के फेंक देता है। और तेज लहर चल रही थी और तेज लहर ने उसको जमीन के अंदर ही लेकर के पानी में बैठ गया, बस वो दोबारा निकले ही नहीं, और उसी में उनका राम राम सत्य हो गया। और इस तरीके से जो गूंगा भाई था तब जाकर के वो अपनी पत्नी को लाता है और अपने घर पर सुख चैन से रहने लगता है। अब तो सारा जमीन जायदाद सब कुछ उसका अपना हो जाता है, क्योंकि जो दोनों भाई थे वो छोटे भाई को बार बार जो मारने की कोशिश किए, बार बार अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, उसके हिस्से का धन जो खाना चाहे उसके हड़पना चाहा और लालच किए, जिसकी वजह से आज उनकी दशा ऐसी हो गई। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर आपके पास बुद्धि है
तो आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, आप पर कोई भी भारी नहीं हो सकता। लेकिन अगर क्या आपके पास बुद्धि नहीं है, लालच के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका हमेशा सर्वनाश होता है। लालच हमेशा बुरी बला कहा जाता है और हमेशा बुरा होता है। आप लोगों के साथ में भी कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी कि लालच की वजह से आपका कितना बड़ा घाटा हो जाता है। बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक लिए धन्यवाद।